हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी लोग तैयारी कर होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। तो मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली क्यों आसान है, क्यों इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि आप जब तक अर्थव्यवस्था में ये सब मुद्रा और बैंकिंग सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आपका समझिए इकोनॉमिक्स पढ़ना थोड़ा अधूरा रह जाएगा। जिससे आपको इस टॉपिक से कम नहीं तो एक से तो दो क्वेश्चन आने फिक्स हैं, अगर जो किसी चीज़ में आपको इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके पढ़े आपको कुछ होने वाला नहीं है। जीवन के रहस्य को भी समझना है तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसको हम ऑनलाइनर के रूप में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा और झंडा को सलाम करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आपने एक चिप्स का पैकेट लिया या कोई भी सामान लिया और उसको मतलब आप जो पैसा दे रहे हो वही क्या है, मुद्रा है। तो वो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ये क्वेश्चन समझिए आपके एग्जाम में पक्का पूछने वाले हैं। तो वर्ष 1862 ईस्वी में इसको कागजी मुद्रा को भारतीय सरकार ने मतलब शुरुआत किया गया था भारत में सर्वप्रथम। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे किसी भी मुद्रा को बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु मुद्रा। जैसे सिक्का, कॉइन वगैरह को देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु मुद्रा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो उसको हम लोग गर्म मुद्रा बोलते हैं, हॉट मनी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे स्मार्ट मनी, प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड को जो देखते हैं आप, उसके लिए हम लोग स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो लास्ट पॉइंट है इस पेज का। जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था, उसका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका संतोष नाकामोतो ने। ठीक, संतोषी नाकामोतो से उन्होंने ही बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी को प्रचलन में लिया गया था। ठीक है, भारतीय रुपये में वर्ष 1957 तक 16 आणों में विभाजित थी। कितने आणों में विभाजित थी, 16 आणों में थे। इसके पश्चात दशमिक मुद्रा प्रणाली है, दशमिक मुद्रा प्रणाली अपनाई गई, तो इसमें 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। उसके बाद से आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा कोई भी नोट अगर जो मार्केट में आएगा तो उसमें 17 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ये नोट करके आपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमाणिक मुद्रा बोलते हैं, स्टैंडर्ड मनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विशेष अपहरण अधिकार का उदाहरण क्या है, कृत्रिम मुद्रा हम लोग उसको उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम मुद्रा इन द सेंस की जो बनाई जाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे किस प्रकार की मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा का तात्पर्य कहा जाता है, तो जिस मुद्रा में विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रा दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब इसमें कुछ समझाया गया है जो आप देख लीजिएगा। अब एक एक चीज़ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे यम का मतलब होता है, यमोन का मतलब होता है लोगों के पास मुद्राएं प्लस बैंकों के पास नगद जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं संकीर्ण मुद्रा, इसको यमोन से दर्शाते हैं। M2 क्या होता है, तो M2 के बारे में जानेंगे। तो M2 यमोन प्लस डाकघरों की जमा पैसा जो होती है उसको हम लोग M2 बोलते हैं। उसके बाद M3 की बात आती है, तो M3 में यमोन प्लस बैंकों के पास समय अवधि जमाएं अथवा समय में जो जमा किए जाते हैं राशि, उसको हम लोग बोलते हैं। M4 क्या होता है, M3 डाकघरों में कुल जमा जो भी समावधि, तो उसकी तरलता ये वाला आपको पूछ सकता है कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में बताइए। तो M1, M2, M3 और M4 में इसको बांटा जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो मुद्रा गुणक को हम लोग आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है,
पोस्टर ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक एंड पत्र को किसके उदाहरण है? तो ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण के विनिमय के रूप में जाना जाता है। मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना, दिस इज कॉल्ड मुद्रा प्रसारण, इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ पे कि मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई की जाती है भारत में। 1 रुपये के नोट पे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि नए अन्य करेंसी नोटों पे आरबीआई द्वारा जारी किए गए, जिन पर रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर होता है। मुद्रा को स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों में विभाजन किसके ने किया था? तो वो किए थे पॉल एनजिंग ने किए थे। किसने किए थे? पॉल एनजिंग ने किए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत में मुद्रा का साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो साख नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का। ऐसी संस्थान जो किसी वित्तीय व्यवहार में भागीदारी होते हैं उसे बैंक कहलाता है। बैंक हम किसको कहते हैं? सबसे पहले ये जानिए। जो भी कोई भी संस्था है उसमें मतलब वित्तीय व्यवहार, वित्तीय इन द सेंस कि मनी का जिसमें व्यवहार किया जाए, मतलब आपका डाटा रखा जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक बोला जाता है। बैंकों और इस तरह के संस्थानों की व्यावसायिक गतिविधियां बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग विकास किस देश से हुआ था? तो नीदरलैंड में वर्ष 1609 में ईस्वी में हो गया था सबसे पहले आधुनिक बैंकिंग प्रणाली। अब बात करें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप बच्चा इसको जानता होगा, और आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो ये तो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होगा ही। 1935 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? तो ये किया था चैम्बरलिन आयोग, एक बना था, वही उसने सबसे पहले इसका प्रयास किया था केंद्रीय बैंक का, जो 1914 ईस्वी में बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1921 ईस्वी में की गई थी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो कृपया ये वीडियो वन लाइनर के रूप में है, तो आप इसको सिर्फ सुनते जाइए, आपको काम बन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में कितने मूल्य तक की करेंसी की नोट छापने का अधिकार है? तो 10,000 के लास्ट मतलब नोट को छापने का अधिकार है, उससे अधिक के नोट नहीं छापे जा सकते। डाक टिकट जारी हो सकता है लेकिन छापा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे बात करेंगे विश्व में किस बैंक की केंद्रीय बैंकों की माँ कहा जाता है? माँ की संज्ञा दी गई है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्रीय बैंकों की माँ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे भारत में मुद्रा संबंधी नोटों को निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र होते क्या हैं? इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष के नए नोट निर्मित करने के प्रक्रिया को भारत में रिजर्व बैंक 200 करोड़ और एक संरक्षित रख रखाव जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य सोना गोल्ड 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को रखने की अवकाश देता है। न्यूनतम की बात की जाती है। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं ट्रेजरी बिल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे भारत में सिक्के जारी करने के नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कोई भी नोट वगैरह हो सब वो रिजर्व बैंक की इंडिया के अंतर्गत आता है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी वर्ष 1975 ईस्वी में। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? तो निगमन उद्योग के लिए ये। इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो बैंकिंग वित्तीय सुधार के लिए इंद्रधनुष योजना को हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जैसे वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्था माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट समिति के अनुशंसा की स्थापना की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी? तो YH मालोगाम समिति के द्वारा इसको किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक में लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की इसकी अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसे यहाँ पे आरबीआई ने अपने लेखांकन
वर्ष को जुलाई जून में परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया और इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का होगा और उसके पश्चात सभी लेखा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होंगे। ये आरबीआई ने जुलाई जून 2020 में परिवर्तित किया था, इसके बारे में जानकारी बताई थी। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों को ऋणदान के तात्पर्य कृषि, लघु और छोटे उद्योगों के दुर्बल वर्गों को ऋण देना है। व्यावसायिक बैंक की एजेंसी कार्य क्या है? तो यह ट्रस्टी कार्य को करना इसके व्यावसायिक बैंकों की कार्य होती है। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि बता दें आपको यहाँ पे दिया है, भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक सिंबल है, चिन्ह है, जिसे कौन डिजाइन किया था? तो डॉक्टर उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना से सुधारों के लिए इससे मतलब संबंधित है। भारतीय व्यावसायिक बैंकों का खास सृजन नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ग्रामीण परिवारों के सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भूमि विकास बैंक इसके मतलब मेन होते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी किससे संबंधित है? तो उपयोग और निवेश शाखा से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रालय जैसे देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, सलोबनी पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे भारतीय नोटों की छपाई की जाती है, उसके मेन हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है, भारत की प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। भारत में किस बैंक के चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? तो एक्सिस बैंक है जो सबसे पहले निजी रूप में इसने स्थापना की थी। अब यहाँ पे इसके कुछ बैंकें दिए हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे भारत में कितनी बैंकें हैं जो कार्य करती हैं, इसके बारे में आइए बताते हैं। जैसे भारत में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध इंडियन बैंक, कैनरा बैंक। तो इतने सारे बैंक हैं जो भारतीय में सार्वजनिक रूप में क्षेत्रों में आपको दिखाई दे देंगे कहीं भी जाएंगे तो। ठीक है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन के ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 को 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किस बैंक ने किसान क्लब की स्थापना की? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किया था। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कौन सा है? तो कोच्चि केरल में खोला गया था। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा, जैसे लघु उद्योगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कार्य करता है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश के निर्गत किया गया था? तो बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि फैनिजी, लैंडबॉक्स, लैंड क्लब, रूपी कर्सल, फेस्टेट आदि पीयर टू पीयर उपलब्ध कराने के कुछ प्लेटफॉर्म इसके प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो आपको ये पता होना चाहिए कि हम वन लाइनर के रूप में इसको हम सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, 10-15 मिनट के अंदर आपको ये खत्म होने का दिखाई देगा। भारत में किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कार्यरत नहीं है। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम की स्थापना की थी? तो आईसीआईसी बैंक ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं।
लघु एवं माध्यम उद्योग को ऋण के उपलब्ध कराने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो न्यायिक समिति वर्ष 1993 में किया गया था। मैं ये मानता हूँ कि अगर जो ये वीडियो आप देख लेते हैं तो बैंकिंग सिस्टम और मनी से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि पेशेंस जहाँ है वहाँ आपका सारा सॉल्यूशन दिखाई देगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, जैसे कि भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? तो अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य भूमि विकास बैंक के बारे में इसको बताता है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे बैंकों की पूंजी और पर्याप्त करेंसी कैपिटल एडेफिशिएंसी की बात किया जाए तो मापन किस अंतर्राष्ट्रीय मानक में किया जाता है? तो ये किया जाता है बेसल मानक में किया जाता है। वर्ष 1995 और 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष की लेखा जोखा कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक के द्वारा इसका विकास के लेखा जोखा रखा जाता है। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धारित घरों तक बैंकों को पहुंचाना। ठीक है, स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ये है। किसी समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी को पर्याप्त प्रावधान किया गया था। तो नरसिम्हा समिति के द्वारा इसकी पर्याप्त प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जैसे कि सहकारी शाखा समिति का ढांचा कैसा है? तो त्रिस्तरीय सरकारी शाखा समिति का स्तर है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा एक बार इस वीडियो को। गैर निष्पादक परिस्परित से संबंधित विवादों को निस्तारण और उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? तो ऋण वसूली प्राधिकरण को स्थापना किया गया था, जिसको हम लोग DRT भी बोलते हैं। कर्ज को लौटाने के समर्थ होने वाले बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋण को किस नाम से जाना जाता है? इरादतन चूककर्ता। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। केरल देश का प्रथम राज्य है जहां, जबकि तमिलनाडु मंगलयान देश के ये ऐसे गांव है जहां की सब लोगों के पास एक एक अपना अपना बैंक शाखा है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट की बात किया जाए, लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है, जैसे कि ये देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक में किन परिसंपत्तियों में बदलने के लिए मुद्रा निर्गम करता है? तो स्वर्ण विदेशी आपूर्ति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति को बदलने के लिए किया जाता है। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी, तो झाग में किया गया था। बैंकों की जमा राशियां बढ़ाने की मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। आई होप आप समझ रहे होंगे, और जो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी? तो ये किया गया था आपका AD गोरावाला समिति के 1952 के किया गया था। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो देश के पत्र मुद्रा को, पेपर करेंसी के निर्गम को करना होता है। ठीक, असंगठित क्षेत्र को अस्तित्व कम करने के लिए नाबार्ड के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो स्वयं सहायता समूह चलाया जाता है। लास्ट पॉइंट आपका ये कह रहा है कि गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन सेवा और केवल केरल में कदुमश्री में स्वयं की सहायता समूह को सूक्ष्म वित्तीय पोषण में उद्यम परिसर की स्थापिता किया गया है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।